पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये एमपी बोर्ड की 2019, 2020 और 2022 के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है। अब इसके अंदर इन्होंने हमको क्या दे दिया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले कंसेप्ट क्या है, साइन ए जो है, साइन क्या था, हमने क्या पढ़ा था इसको, इस चीज़ को क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो ये भी क्या होगा, कुछ रेशो ही है ये भी। इससे हम एक्चुअल साइड का पता नहीं लगा सकते। मान लो कि मेरी एक साइड थी, एक ट्रायंगल था। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मेरे एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आई हैव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मेरे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर जो है 9 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस जो है 12 सेंटीमीटर का है। तो इसके अंदर अगर मुझे साइन ऑफ एंगल ए या साइन थीटा कुछ भी निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक, इक्वल टू 9/12। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कट रहा है, कुछ तो डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए 3 × 3, 4 × 3, ये यहाँ से 3 डिविजिबल है 3 से, ये आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कट करके क्या बना, साइन ए डिवाइड होने के बाद में क्या आया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं बोल दूं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हम ओरिजिनली तो लेकर के क्या चले थे, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 3 और 4 कैसे रह गए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कोई हमको वैल्यू दी गई है, साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 जो कि एक रेशो में दी गई है, हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, साइड को अगर हमको एज्यूम करना है, साइड अगर हमको निकालनी है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, we know that sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is equal to 3k and hypotenuse is equal to 4k। ये k कहाँ से आ गया, k एक मल्टीपल है,
मान लो 3 को के, 3 को मैं यहाँ पे के मान लेता हूँ। अगर यहाँ पे इस 3 को मैंने के माना है तो नीचे वाले 3 को भी के मान लिया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, है ना। 3 की जगह और भी कुछ मल्टीपल हो सकता था। मान लो 3 की जगह 4 मल्टीपल हो सकता था, 12/16 हो सकती थी ये साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको फिर, 3 के अपॉन में 4 के, ये के से के कट जाएगा तो वही 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या परपेंडिकुलर मिला, 3 के, हाइपोटेन्यूज का मिला 4 के। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालने को कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर हमको निकालने के लिए बोला गया है cos A एंड tan A। अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर है पहले से ही, अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर है तो हम बेस निकालेंगे पहले, और tan के अंदर भी हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला होता है, और cos के अंदर भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाएगा, by using Pythagoras theorem, finding base of the right triangle। ओके, ये करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमने हाइपोटेन्यूज क्या निकाला था, 4 के, तो हम हाइपोटेन्यूज से 4 के लिख देंगे, 4 के का होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला था, 3 के, तो परपेंडिकुलर की जगह हम 3 के रख देंगे, इसका भी होल स्क्वायर, और बेस तो हमको फाइंड करना ही है, तो बी का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब अगर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 के स्क्वायर को यहाँ पे ला करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 16 के स्क्वायर में से। ओके, तो देखिए 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 9 में से 16 गए तो 7, ये आया 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को केवल अगर बेस निकालना है तो बेस, अगर यहाँ पे हम केवल इसको बी लिखेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो 7 के स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा। तो देखिए बी इज इक्वल टू √7 के स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू √7 के। अब ये के √7 के कहाँ से आया ये बताइए आप। 10th क्लास में अगर अपन आ गए हैं तो इतनी चीज़ हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बेस भी फाइंड कर लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल बना करके भी दिखाया था, ये कोई ए था, ये बी था, ये सी था। इसके लिए, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड थी परपेंडिकुलर, जो कि हमने मानी 3 के, बेस आया हमारे पास निकल के √7 के, और हाइपोटेन्यूस है 4 के। ये ऐसा फिगर बन जाएगा इसका,
बिना फिगर के भी काम हो रहा है तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर बना देंगे तो वेल एंड गुड। अब हमको क्या फाइंड करना है? नाउ फाइंडिंग कॉस ए, कॉस ए हमको निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना निकाला? √7 के, और हाइपोटेनियस कितना है? 4 के। के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? √7/4। ये एक आंसर हो गया। ठीक है। और क्या फाइंड करना है? एक चीज़ हमको फाइंड करनी है, टेन ऑफ एंगल ए। टेन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 2 दिन से देखते आ रहे हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास में? 3 के, और अपॉन बेस कितना निकाला था अपन ने? √7 के। के से के यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, आंसर आया 3/√7। ये आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ तक ऊपर तक तो कंसेप्ट ही था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कोई भी चीज़ अगर हमको रेशो में दे रखी है तो उससे साइड का पता नहीं लगाया जा सकता कि वो किसके मल्टीपल में थी, इसलिए हमने उसको के के मल्टीपल में लिया। 3 × के का मल्टीपल लिया। यहाँ पे K1 भी हो सकता है। मान लीजिए कि साइड 3 ही थी, 3 सेंटीमीटर ही थी, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे साइड हाइपोटेनियस 4 ही थी मान लीजिए, तो के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 × 1 4, 3 × 1 3। ठीक है, √7 × 1 √7। इसको एक बार और आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। थोड़ा सा क्वेश्चन को इनने घुमाने की कोशिश करी है यहाँ पे। देखिए क्या बोला उन्होंने, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमको एक रेशो बना करके इनने नहीं दिया, 15 को मल्टीप्लाई में दे दिया cot A के, इज इक्वल टू 8 लिख दिया। लेकिन हम तो इसको बना सकते हैं रेशो। कैसे? देखिएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं हम। ये हो गया आपका रेशो 8/15, है ना। अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसका हम एक फिगर और बना लेते हैं। ए के सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। हमने क्या माना? cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस AB इज इक्वल टू 8 के, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, एंड परपेंडिकुलर
बी सी इज इक्वल टू 15K। आ रहा है, रीड करने में आ रहा है? ठीक है। अब हमको निकालना क्या है इसके अंदर? साइन है और सेक है। साइन निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। सेक निकालने के लिए भी हाइपोटेनियस की जरूरत लगेगी। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमको हाइपोटेनियस दोनों केस में निकालना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? फाइंडिंग हाइपोटेनियस। आप हाइपोटेनियस की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। ये हमारे पास में वो बनी, समीकरण बना। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने आपसे कहा था कि 20 तक के स्क्वायर्स तो जबानी याद होने चाहिए। आप अपने मन में सोचिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पे K का स्क्वायर K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और K स्क्वायर का K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ पे भी K स्क्वायर, यहाँ पे भी K स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलर क्वांटिटीज आ गए। 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 289 के स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे अगर AC ही फाइंड करना है तो क्या होगा? इस पे अंडर रूट लग जाएगा। अब बताइए 289 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये सब याद होने चाहिए। 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर है 289 और 289 का स्क्वायर रूट है 17 इंटू के। तो बाहर क्या आया? 17K। AC इज इक्वल टू, ठीक है। अब फाइंडिंग साइन है, ठीक है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन में हाइपोटेनियस AC। और परपेंडिकुलर हमने कितना, परपेंडिकुलर कितना था? 15K और हाइपोटेनियस निकाला हमने 17K। K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। आंसर आया 15/17। ठीक है। दूसरा सेक है। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है? AC और बेस कितना है? AB। ठीक है।
तो हाइपोटेनियस हमने निकाली थी 17 के, बेस हमारे पास में है 8 के से के कैंसिल हो गया, आंसर आया 17/8। ये एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। Given that sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios। ये क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चनों जैसा ही है, इसको आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। और बाकी जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेक साइन ए निकालना, कॉस ए टेन ए निकालना, यहाँ पे कॉस ए और टेन ए निकाला था हमने, सेम टू सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहाँ पे थोड़ा सा इनने ट्रिकी क्वेश्चन डाला है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमको क्या प्रूव करना रहेगा फाइनली इसके अंदर कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए, गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। सो ए बी और सी 90 डिग्री सी पे बन गया। ठीक है, अब ऑल्सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, इन्होंने हमको क्या बोला? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब यहाँ पे रफ वर्क में देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, याद है ना ये? तो देखो, कॉस ए के लिए देखते हैं। ए के सामने वाली साइड क्या है? बी सी। एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये बेस। और हाइपोटेनियस तो सबसे लंबी साइड हमेशा फिक्स ही होती है। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन में ए बी। इस फिगर के हिसाब से कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। देखिए, बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ए सी परपेंडिकुलर, तो बची क्या? बी सी। बी सी हो गया बेस, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमको? ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये वाली साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दो साइड हमको इक्वल मिल गई।
तो हमारे पास क्या होता है रूल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर also equal in a triangle। एक ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, ये दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल आ रहे हैं, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल की क्लास में थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, आज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कल की क्लास में जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेवल अप होगा। अभी तक बेसिक लेवल चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो आ रहे हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज हम इसको अपने आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।